रात के 11:30 बजे थे। पहाड़ियों के बीच बसे छोटे से कस्बे में सब कुछ शांत था। बस हवा की हल्की सरसराहट सुनाई दे रही थी। आरव अपनी बाइक से घर वापस लौट रहा था। रास्ता सुनसान था, स्ट्रीट लाइट्स कम और मोबाइल नेटवर्क भी अक्सर गायब रहते थे। अचानक उसकी जेब में फोन वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर एक अनजान नंबर। हेलो, कौन? कुछ सेकंड तक कोई आवाज नहीं आई। फिर एक टूटी फूटी आवाज सुनाई दी। आरव, मदद चाहिए, मुझे कोई पीछा कर रहा है। आवाज लड़की की थी, घबराई हुई और थोड़ी स्लो। आरव चौंक गया। कौन? किसका पीछा कर रहा है? लाइन फिर ब्रेक होने लगी। मैं प्रिया बोल रही हूँ। पुरानी लोकेशन वाले जंगल के पास हूँ, जल्दी आओ। और कॉल कट गया। आरव का दिल तेज चलने लगा। प्रिया उसकी कॉलेज की दोस्त थी, पर सालों से बात नहीं हुई थी। उसने बाइक मोड़ी और पुरानी फैक्ट्री के पास वाले जंगल की तरफ बढ़ा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, अंधेरा और घना होता जा रहा था। पेड़ों के बीच अजीब सी आवाजें गूंज रही थी। अचानक सड़क के बीच टूटी हुई कंगन की मोतियों की लड़ी पड़ी मिली, ठीक वैसे जैसे प्रिया पहनती थी। अब आरव को यकीन हो गया था कि वो सच में यहाँ थी। थोड़ा आगे उसने देखा कि जंगल के अंदर हल्की सी टॉर्च की चमक आ रही है। किसी की तेज सांसों की आवाजें भी आ रही थी। आरव ने हिम्मत करके आगे कदम बढ़ाया। प्रिया, तुम हो? कोई जवाब नहीं, बस पत्तों की झरमराहट। फिर अचानक एक परछाई उसके पीछे से भागती हुई निकली। आरव मुड़ा, पर कुछ भी नहीं था। रोशनी फिर गायब हुई। माहौल और बेचैन कर देने वाला हो गया। उसी समय उसका फोन फिर वाइब्रेट हुआ। वही नंबर। उसने तुरंत उठाया। प्रिया, मैं जंगल में हूँ, तुम कहाँ हो? लाइन में सिर्फ 2 शब्द आए, भाग जाओ। आरव सन रह गया। क्या? क्यों? और लाइन कट गई। और ठीक उसी पल उसकी टॉर्च की रोशनी के सामने किसी के पैरों के निशान दिखे, पर वो इंसान के नहीं थे। जैसे किसी भारी चीज को घसीट कर ले जाया गया हो। आगे पेड़ के पीछे से हल्की फुसफुसाहट आई। आरव? आवाज प्रिया की थी, मगर टोन अलग, जैसे किसी ने उसकी आवाज कॉपी कर ली हो। आरव धीरे धीरे पीछे हटने लगा। तभी अचानक एक हाथ उसकी कलाई पकड़ लेता है। वो प्रिया थी, चेहरा डरा हुआ, कपड़े फटे हुए। यहाँ से निकलो अभी। उससे पहले कि आरव कुछ समझ पाता, पेड़ों के बीच 2 चमकती हुई आंखें दिखाई दी, जैसे कोई इंसान नहीं, पर इंसान जैसे दिखने वाली चीज। प्रिया ने उससे कहा, वो इंसान नहीं है। अचानक जोरदार गरजने की आवाज सुनाई दी और वो काली परछाई उन दोनों की तरफ दौड़ पड़ी। आरव और प्रिया जान बचाने के लिए जंगल से बाहर भागने लगी। उनकी धड़कनें तेज और सड़क बहुत दूर, और वो परछाई उन दोनों की ओर तेजी से बढ़ रही थी। और वो तेज तेज दौड़ने लगी। जैसे ही दोनों सड़क के किनारे पहुंचे, गाड़ियों की हेडलाइट्स दिखाई दी। रोशनी पड़ते ही वो परछाई रुक गई और वापस अंधेरे में गायब हो गई। दोनों हाफते हुए उस सड़क पर बैठ गए। आरव ने पूछा, वो क्या था? प्रिया ने कांपते हुए कहा, मुझे भी नहीं पता वो क्या था, पर वो इंसान तो नहीं था। आरव ने सड़क की तरफ देखा। अंधेरे में कुछ हिला, जैसे वो परछाई अभी भी उन्हें देख रही हो।